श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। सिनेमा हॉल और टिकट दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति पहुंचा और बोला मुझे आधा टिकट दो। उसने पूछा क्यों? कि सब लोग सिनेमा दो आंख वाले देखते हैं, मेरे एक आंख है कि नहीं, तो मैं एक आंख से देखूंगा, इसलिए मुझे आधा टिकट चाहिए। पता नहीं उसने मूर्खता की बात कही या न कही, पर सारे संसार को देखता हूं तो ऐसी मूर्खता दोहराई जा रही। आदमी एक आंख से ही विश्व को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है एक आंख से, केवल पदार्थ की आंख से दुनिया को देख रहा है। दूसरी आंख जो चेतना को देखने के लिए चाहिए वह शायद बंद पड़ी है, अभी खुली नहीं। दो आंख हो, एक से तो संसार को देखें और एक से आत्मा को चेतना को देखें तो सब ठीक दिखाई देता है, पूरी बात होती है। और जब तक पदार्थ और चेतना दोनों को एक साथ नहीं देखा जाता तब तक भ्रांति भ्रांति भ्रम ही भ्रम पैदा होता है। भ्रम होता रहता है और उस भ्रम को मिटाना भी बड़ा मुश्किल है। आदमी में भ्रम होता है क्योंकि आंख जब साफ नहीं है, दूसरी आंख नहीं है, तो भ्रम हो जाता है। ऐसी कोई घटना सिनेमा की घटना है कि सिनेमा हॉल में सब दर्शक बैठ गए, हॉल भर गया और बिजली बंद कर दी गई। एक गांव का आदमी बैठा था, उसने कहा कैसे मूर्ख आदमी है, हमें तो बताया गया कि वहाँ कुछ दिखाएंगे, यहाँ तो अंधेरा कर दिया सारा, दिखाएंगे कैसे, अंधेरे में हम कैसे देख पाएंगे। चिल्ला उठा कि बिजली जलाओ बिजली जलाओ। अरे क्यों? क्या टिकट लिए हमने, अरे हमें बताया गया कि वहाँ कुछ दिखाया जाएगा, तुमने तो अंधेरा कर दिया मूर्खों, पहले दिखाओगे कैसे। यह भ्रांति क्यों पैदा हुई कि दूसरी आंख ठीक काम नहीं कर रही थी, विवेक काम नहीं कर रहा था। तो हमें दोनों आंखों से देखना है। एक आंख से पदार्थ को देखें, जड़ वस्तु को देखें, मकान को देखें, कपड़े को देखें, शरीर को देखें, तो दूसरी आंख से अपने आप को देखें, चेतना को देखें। हमारी समस्या क्या है? हम अपने आप को नहीं देखते, जानते नहीं कौन है। सबके साथ एक विशेषण जुड़ गया, ये शहर का आदमी, ये गांव का आदमी, ये वनवासी, ये आदिवासी, और ये अमुक जाति का। ये जातियां जुड़ गई, संप्रदाय जुड़ गए, उपाधियां जुड़ गई। ये गोरा आदमी, ये काला आदमी, ये ऊंची जाति का आदमी, ये नीची जाति का आदमी। इतने भेद आदमी ने कर दिए, आदमी को बांट दिया, जबकि मानव एक है। मानवता को कभी बांटा नहीं जा सकता। आदमी आदमी है। जब महाराणा प्रताप बादशाही सेना से लड़ रहे थे, उस समय सहायता कौन कर रहे थे? भील कर रहे थे। और भील के साथ, भीलों के साथ, वनवासियों के साथ महाराणा का इतना संबंध था कि एक प्रकार से तो कहते हैं कि महाराणा का पराक्रम था कि उदयपुर को बचा लिया, मेवाड़ को बचा लिया। पर हम इस बात को न भूले, भीलों ने बहुत बचा लिया। अगर भील जाति का सहयोग नहीं मिलता तो ये बात नहीं बनती। हम आदमी को कभी बांटे नहीं। आदमी आदमी है और हर आदमी में क्षमता होती है। हमारा काम तो एक ही होना चाहिए कि आदमी की चेतना को जागृत करें, उसके अज्ञान को मिटाएं, भ्रांतियों को मिटाएं,
और ऐसी आंख दें जो ठीक देख सके, जो जैसा है उसको वैसा देख सके। सम्यक दृष्टि की आंख जगा दे। सम्यक दृष्टि इतना बढ़िया शब्द है, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। शायद अध्यात्म में इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। और इसलिए नहीं है कि जिसके होने पर सब कुछ होता है और जिसके न होने पर कुछ भी नहीं होता। अगर दृष्टि सम्यक है तो आचार सम्यक हो सकता है, ज्ञान सम्यक हो सकता है। दृष्टि सम्यक नहीं है तो न तो ज्ञान सम्यक बनता और न आचार सम्यक बनता। सब लोग जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आचार का स्थान तीसरा है, पहला नहीं है। ज्ञान का स्थान दूसरा है, पहला स्थान किसका है? सम्यक दर्शन का। दृष्टिकोण सही हो जाए तो ज्ञान ठीक है, दृष्टिकोण सही नहीं है तो ज्ञान भी सही नहीं होता, क्योंकि दृष्टि ठीक नहीं है और उसमें ग्रहणशीलता भी नहीं है, यथार्थता नहीं है, तो ज्ञान सही कैसे होगा? पूरी बात को समझ भी नहीं पाते। एक ऐसा ही मुफ्तखोर आदमी था, किसी ढाबे पर गया और पूछा क्या लोगे? तो ढाबे के मालिक ने कहा कि हर रोटी का 1 पैसा। पुरानी बात है, आज तो पैसे में आती नहीं है शायद। हर रोटी का 1 पैसा, दाल मुफ्त में। तब बोला रोटी तो रोज ही खाते हैं, आज तो दाल ही आने दो। जब ये मुफ्तखोरी की आदत बन जाती है, आदमी में श्रम की निष्ठा नहीं रहती और श्रम के बिना कभी विकास नहीं हो सकता। जापान ने इतना विकास किया है, इसका कारण कि जापान का श्रमिक बहुत श्रम करता है, काम से जी नहीं चुराता। यहाँ का आदमी तो काम से बहुत जी चुराता है। ऑफिस में बैठता है, अगर 6 घंटा का समय है तो शायद मुश्किल से कितना घंटा काम करता होगा, से समय इधर उधर में बीत जाता। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ तो ऑफिस में जाकर कोई बात करे तो मुंह पर हाथ दे लेंगे उसके, यहाँ मत बोलो, काम बात करना हो तो ऑफिस के बाहर, ऑफिस में बात नहीं कर सकती। इतनी श्रम निष्ठा है। इसीलिए आज आर्थिक दृष्टि से जापान बहुत आगे बढ़ गया, विकास हो गया। और यहाँ के आदमी निकम्मा बैठा रहना चाहता है, श्रम करना नहीं चाहता। गप्पे, बातें, पंचायत ये ज़्यादा चलती है, काम कम करते हैं। ये सारा क्यों है कि अभी दृष्टिकोण सही नहीं बना, सम्यक दृष्टि नहीं बनी है। जीवन के प्रति भी एक दर्शन होता है। दर्शन कोई आकाशीय उड़ान नहीं है। दर्शन जीवन के प्रति, अपने जीवन शैली कैसे बनती है, दर्शन के द्वारा बनती है। जीवन का दर्शन, आज उसकी बहुत जरूरत है कि जीवन का दर्शन बने। मैं मानता हूँ कि जीवन का दर्शन बनाने के लिए 2-3 बातें जरूरी है, ज्ञान, आचार और व्यवहार। पहली बात, हमारा ज्ञान सही होना चाहिए। हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना जाने और सही अर्थ में जाने, सच्चाई को जाने, तो हमारा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आचार होना चाहिए। आचार के बारे में ज़्यादा आचार शास्त्रीय चर्चा करने की जरूरत मैं नहीं मानता। अगर एक अणुव्रत की आचार संहिता को पढ़ लिया जाए तो फिर आचार की बात संपन्न हो जाती है। और मैं तो सोचता हूँ इस वनवासी क्षेत्र में
अणुव्रत को पुष्ट किया जाए। अणुव्रत की आचार संहिता और थोड़ा ज्ञान, जीवन के प्रति ज्ञान, तो फिर व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। ज्ञान, आचार और वैसा फिर व्यवहार होता है। हम जाने जीवन के प्रति हम क्या हैं। हम आदमी हैं, दूसरा भी आदमी है, तो हम अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जाने। जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है वह दूसरों के साथ कभी अन्याय नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, किसी को नहीं सताता, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। कारण कि वह अपने आप को जानता है। जो अपने आप को जानता है वह सबको अच्छा जान लेगा। हमारी कठिनाई तो यह है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और एक प्रश्न इसके साथ और जोड़ दे कि मैं कैसा हूँ। इस पर ज़्यादा ध्यान देना कि मैं कैसा हूँ। अगर इस पर ध्यान दे तो काफ़ी स्थिति बदल सकती है कि मैं कैसा हूँ। आदमी सोचे कि मैं सुख शांति से जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ, मेरे कषाय शांत है, मेरे भाव संवेग शांत हैं, तो मैं सुख शांति से जी रहा हूँ और मैं अच्छा आदमी हूँ। और बात बात में गुस्सा, कुछ भी कहा इतने गुस्से में आ गया। एक बार दूसरी बार पूछा, थोड़ा गुस्से में आ गया। और तीसरी बार पूछा तब तो लठ लेकर सामने बन गया कि मूर्ख कहीं का, बार बार मेरा नाम पूछ रहा है। पहले बोलो पादरो, दूजे गुरको कीद, तीजे घोटो सामियो। पहली बार तो शांति से बोला, सीधा बोला, नाम बता दिया। दूसरी बार पूछा तो गुरका, आंखें निकाल कर बाहर तेरा कर आया, क्या करता है। और तीसरी बार पूछा तब तो हाथ में घोटा उठा लिया कि अब बताता हूँ, नाम खड़ा रहे, तेरे माथे पर मारूंगा। तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है बात बात में। और जब बात बात में गुस्सा आता है तो शांति नहीं रह सकती। तो स्वयं आदमी सोच ले कि मैं अभी अच्छा आदमी नहीं बना हूँ। मैं अच्छा आदमी तो तब बन सकता हूँ कि इस दुनिया में रहूँ, संघर्षों की दुनिया, लड़ाई झगड़े की दुनिया, द्वंद्वों की दुनिया, इस दुनिया में रहूं और उत्तेजना न करूं, शांति से जीऊं। इतना अपने आप को जान ले, वह आदमी शांति से जी सकता है, शांति से रह सकता है। तो जब अपने आप को जानेगा तो ज्ञान भी सही हो जाएगा, आचार भी उसका सही होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ इन आदिवासी क्षेत्रों में मिलावट चलती है या नहीं चलती। शहरों में तो बहुत चलती है। दूध में पानी तो मामूली बात है। आजकल तो दूध में तो वे रसायन मिला दिए जाते हैं, नकली दूध भी बन गया। अब शायद गाय की जरूरत नहीं रही, नकली दूध बहुत बेचा जा रहा है, बहुत बेचा जा रहा है। खूब आदमियों को मारा जा रहा है, बीमार बनाया जा रहा है, क्योंकि मिलावट की चेतना आते आते यहाँ तक पहुँच गई। अब मिलाने की बात नहीं। पंजाब की कोई बात है, कोई इंस्पेक्टर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और देखा, सारा जांच की और बोला कि तुम दूध में पानी मिलाते हो। बोला सर नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मिलाता। अरे सारा पता लग रहा है, झूठ बोल रहे हो। कि नहीं, बिल्कुल झूठ बोलता ही नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं मिलता, मैं सही सही कहता हूँ कि मैं दूध में पानी कभी नहीं मिलाता। आखिर बात होते होते जब उसने खूब डांटा, खूब ताड़ना तरना दी, जब बोला हुजूर एक बात है, आप सही जान ले, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, मैं पानी में दूध मिलाता हूँ। सही बात पर आ गए। तब तो आदमी कहाँ तक चला जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है।
एक कारण तो यह है कि शायद वनवासी लोग उतने चालाक नहीं है जितने शहर के लोग चालाक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बुद्धि बढ़ गई, तर्क की शक्ति बढ़ गई और अधिक चालाकी से काम कर सकते हैं। गांव के लोग इतना जानते नहीं है, क्यों उतनी पढ़ाई भी नहीं है और उतना है भी नहीं। और आज की पढ़ाई, कोरी पढ़ाई, वह बुद्धि भी बढ़ाती है, साथ में चालाकी भी बढ़ाती है। इसीलिए तो हम जीवन विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं कि बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े जरूरी है, पर उसके साथ चालाकी न बढ़े, अच्छा चरित्र आए, उसका साधन है जीवन विज्ञान। इन क्षेत्रों के लिए जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान बहुत उपयोगी है, जिससे एक अच्छा चरित्र बन जाए और अच्छे आदमी बने। तो अणुव्रत, आचार के लिए अणुव्रत जैसा कोई दूसरा तत्व हमारे सामने अभी तो नहीं। भगवान महावीर ने जो 12 व्रत की आचार संहिता दी, अणुव्रत उसका एक आधुनिक रूप है और बहुत उपयोगी है। तीसरा है व्यवहार। जब ज्ञान सही हो गया, अपने आप को आदमी जानने लग गया और उसका आचार भी सही हो गया, नैतिकता आ गई। सबसे बड़ा धर्म है नैतिकता, और धर्म तो सब बाद की बात है, मूल बात है नैतिकता। जिसमें नैतिकता है वह पक्का धर्म हो गया उसका। यह उधार का धर्म नहीं रहा, यह मूल धर्म बन गया, मूल पूंजी बन गई। और यह है तब व्यवहार, उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। वह आदमी के साथ आदमी जैसा व्यवहार करेगा, कभी कड़वी जबान नहीं बोलेगा, बोली में भी शिष्टता सभ्यता रहेगी, किसी के साथ धोखाधड़ी का व्यवहार नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, एक अच्छा व्यवहार उसका हो जाएगा। तो 3 बातें हर क्षेत्र में जरूरी है, और इस आदिवासी क्षेत्र में कोई काम करे, इन 3 बातों पर ध्यान दिलाए कि अपने आप को जानो पहचानो, अपना ज्ञान, और ज्ञान तो सब स्कूल में मिलेगा, अपना ज्ञान वहाँ नहीं मिलता। अपना ज्ञान, फिर अपना आचार, यानी धर्म हमारा क्या होगा कि नैतिकता। मैं तो मानता हूँ अणुव्रत जैसा धर्म आज कोई दूसरा है नहीं, और तो सब संप्रदाय है। अणुव्रत कोई संप्रदाय नहीं है, कोरा शुद्ध धर्म है, नैतिकता है, और कोई नहीं इसके पीछे, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो अपना ज्ञान, अपना आचार, और फिर सम्यक व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, आदमी के साथ आदमी जैसा व्यवहार। ये 3 बातें आई तो अच्छा जीवन बन सकता है। और किसी को ऊपर उठाना हो, किसी का विकास करना हो, तो कोरा धन का विकास, आर्थिक विकास नहीं, जीवन का विकास हो तो धन का भी उपयोग होता है। जीवन का विकास नहीं हो, धन बढ़ गया तो या तो शराब पिएगा, या और कुछ करेगा, या ऐसे क्लबों में जाएगा कि सारे व्यसन सीख लेगा, उससे भला नहीं होगा। इसलिए पहले जीवन का निर्माण और उसके साथ साथ आर्थिक विकास, तो दोनों बातें ठीक होती है। कोरा आर्थिक विकास बड़ी समस्या पैदा करता है, इसलिए सब लोग इस पर चिंतन करें कि हमें जीवन का निर्माण करना है। हम लोग आए हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं, किसी को कुछ दे सके, एक कौड़ी भी नहीं, एक पैसा भी नहीं है, हम तो स्वयं रोटी मांग कर लेते, कुछ नहीं। पर हम जीवन निर्माण की बात बता सकते हैं, जीवन का निर्माण कर सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो आप लोग भी सब चिंतन करें कि सबसे मुख्य बात है जीवन का निर्माण, कि जीवन का निर्माण करना है, और संसारी प्राणी है इसलिए आर्थिक विकास भी करना है। दोनों का संतुलन रहे तो शायद सब कुछ अच्छा होता है। दोनों का संतुलन न रहे, समस्या पैदा होती है। इसलिए आप संतुलन की बात पर गंभीरता से चिंतन करें। ओम।